अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदे के ऊपर बहुत बड़ा इनाम वो ये है कि इंसान का दिल नरम हो। और अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त में से एक पकड़ और गिरफ्त ये भी है कि इंसान का दिल सख्त हो जाए। अहले ईमान को इस बात से ख़बरदार रहने का हुक्म दिया गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ये उन लोगों की तरह ना हो जाएं जो इनसे पहले अहले किताब थे। एक वक्त गुज़र गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनकी अक्सरियत फिर फासिक व फाजिर बन गई। दिल की नरमी क्या है और दिल की सख्ती क्या है? दिल की नरमी ये है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनकर उसे मान ले, अल्लाह की इताअत का शौक़ अपने दिल के अंदर पैदा करे और उसका दिल जो है वो अल्लाह से डरने वाला हो। और दिल की सख्ती ये है कि वाज़ो नसीहत भी सुने, अल्लाह का कुरान भी पढ़े और अमल के अंदर कोई फ़र्क ना आए, अपनी ज़िंदगी की रूटीन भी अल्लाह की नाफरमानियों की जारी रखे। ये दिल की सख्ती है। एक सख्ती जिसे आम तौर पे हम समझते हैं कि फ़लाँ बंदा बड़ा सख्त दिल है, वो सख्ती भी काबिल मज़म्मत है कि इंसान के दिल में अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, दोस्त अहबाब का प्यार और मोहब्बत ना हो, इंसान अक्खड़ मिजाज हो। ये दिल की सख्ती भी काबिल मज़म्मत है। दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी हवाले से दिल की सख्ती जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं है, काबिल मज़म्मत ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ के अंदर भी होती है उसे मुज़य्यन कर देती है और सख्ती जिस चीज़ के अंदर भी हो उसे बदनुमा बना देती है। बंदा कितना बड़ा है, बहुत आला पढ़ा लिखा है, अगर बद मिजाज है, सख्त मिजाज है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि अगर आप सख्त मिजाज होते, सख्त दिल होते तो ये लोग जो अब आपके ऊपर जाने देते हैं ये लोग कब के भाग चुके होते, ये आपके करीब ना होते। तो दिल की सख्ती जो है इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और दिल की नरमी का सवाल करना चाहिए। गुनाह हो जाना, गलती हो जाना, कभी इंसान दुनिया के अंदर मगन हो गया, कभी आल औलाद के अंदर मगन हो गया, ये चीज़ें जो है ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन सख्त मिजाज और सख्त दिल इंसान वो है कि जो अल्लाह की आयात सुनता भी है और फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, गलती हो जाने के बाद भी उस पर मुसिर है और लगा हुआ है और दिल के ऊपर जंग जमता चला जा रहा है। उसे कोई एहसास ही नहीं है, उसे कोई फ़िक्र ही नहीं है कि मैं अल्लाह के मानने वाला हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुझे लौटना है। ये एहसास बहुत ख़तरनाक है कि इंसान मस्त हो जाए अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसे फ़िक्र ही ना हो कि मेरा कोई रब भी है, मेरा कोई रसूल भी है, मेरा कोई दीन भी है जिसके कुछ तकाज़े हैं, उनको इंसान नज़रअंदाज करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों से ये रवायत मरवी है। वो कहते हैं कि एक शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अपने दिल की सख्ती की शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, मैं बड़ा सख्त दिल हूँ, इसका कोई हल मुझे बता दे। उसने मुतलक दिल की सख्ती जो है वो किसी भी हवाले से हो उसका इलाज पूछा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें बताईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतइमिल मिस्कीन वमसा रअसल यतीम यलिन कल्बक, कि तुम मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पे हाथ रखो, तेरा दिल नरम हो जाए।
और एक रवायत में है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो, तेरी हाजतें और ज़रूरतें पूरी हों, तो फिर उसका हल ये है कि तुम मिस्कीनों को खाना खिलाओ और यतीमों के सर पे हाथ रखो। ये मुआशरे के बेसहारा लोग जो हैं, ये अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं रखे कि अल्लाह के पास ख़जानों में कमी आ गई थी। वो तो शहनशाह है, दिन रात दिए जा रहा है, कोई कमी नहीं है। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़िंदगी को इम्तिहान बनाया है। जिनको दिया है उनका इम्तिहान लेने के लिए, कुछ को नहीं दिया। और क़यामत वाले दिन दोज़ख में जाने वाले लोग, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे जहन्नम से, और बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। उनसे जब पूछा जाएगा कि तुम दोज़ख में क्यों आए, तो उसकी एक वजह यह भी होगी कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यहाँ खाना सिर्फ मुराद नहीं है, उमूम है असल में कि इंसान मिस्कीन की ज़रूरतों का उसे लिहाज ही कोई नहीं है। अपनी ज़रूरतें और अपनी फ़िक्र, अपनी ज़ात से आगे इंसान सोचने का रवादार ही नहीं है। ये सोच और फ़िक्र बहुत ख़तरनाक है। ये मुसलमानों वाली सोच नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा कुछ लोग आए, उनके फटे पुराने कपड़े थे और परागंदा हाल। तो अल्लाह के रसूल ने वाज़ फरमाया और आप बड़े शदीद गुस्से के अंदर आ गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बात की तरगीब दिलाई, जिसका मफहूम यह था कि तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम देखते नहीं हो कि इनकी क्या हालत। एक मुसलमान मुआशरे के अंदर एक जो है मुसलमान वो अच्छा भला हो और दूसरा जो बेहाल हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो असल में ये सोच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, इस हदीस के अंदर भी और दीगर अहादीस और आयात के अंदर भी, कि मुसलमान जो है उस वक़्त खुशहाल हो सकता है जब मुआशरे का कमज़ोर तबका जो है उसको भी वो अपने साथ लेके चले। कोई जो है वो ये सोचने पे मजबूर ना हो कि मेरी इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है, मैं यहाँ क्या लेने के लिए आया हूँ कि इस अजाब के साथ मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। और वो रहता भी मुसलमान मुआशरे के अंदर हो, उसके आए आस पास भी हाजी साहब का घर हो, डॉक्टर साहब का घर हो, एडवोकेट साहब का घर हो, और वो पक्के मुसलमान और नमाजी भी हूँ, और वो ये सोच रहा हो कि मेरी ज़िंदगी जो है उससे मर जाना मेरे लिए बेहतर है, हालात और मईशत की तंगी की वजह से। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुसलमान मुआशरे के अंदर ये नहीं होना चाहिए। फरमाया दिल की सख्ती अगर ख़त्म करना चाहते हो तो फिर मसाकीन जो है उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखो, और जो मुआशरे के यतीम हैं उनके सर पे हाथ रखो। यतीम को ये एहसास ना हो कि मैं यतीम हूँ, वो ये समझे कि मैं जिस मुआशरे के अंदर रहता हूँ, मेरे आस पास रहने वाले जो है वो मेरे बुज़ुर्ग, मेरे बड़े जो है मेरे बाप की जगह पे हैं और मेरे लिए वही सोचते हैं जो मेरा बाप सोचता है। ये जिस मुआशरे के अंदर फ़िक्र आम हो जाए, उस मुआशरे के अंदर सुकून भी होता है, और ऐसे मुआशरे के लोग जो है उनके दिल भी अल्लाह की तरफ लौटते हैं और वो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।